नमस्कार, प्रभात साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। कार्यक्रम है दे धनाधन। आयकर रिटर्न यानी कि आईटीआर एक ऐसा रूप है जिसे एक व्यक्ति को भारत के आयकर विभाग को जमा करने की आवश्यकता होती है। इस फॉर्म में व्यक्ति की आय से संबंधित जानकारी और किसी विशेष वित्तीय वर्ष के दौरान अपनी आय पर कर की राशि का भुगतान करने की आवश्यकता होती है, अर्थात चालू वर्ष के 1 अप्रैल से अगले वर्ष के 31 मार्च तक। आईटीआर दाखिल करना बहुत आसान हो गया है, क्योंकि करदाता चाहे वह व्यक्ति हो या कंपनी अपने घर से आईटीआर फाइलिंग ऑनलाइन कर सकता है। साथ ही यदि कोई बहुत आश्वस्त नहीं है तो वह बाजार में उपलब्ध विशेषज्ञ कर पेशेवरों की मदद ले सकता है, जो करदाता की ओर से आईटीआर फाइलिंग ऑनलाइन कर सकते हैं। आईटीआर फाइलिंग करदाताओं का एक अहम दायित्व होता है कि वे अपनी कर योग्य आय का विवरण हर साल आय की विवरणी के रूप में आयकर विभाग को दें। लेकिन आयकर रिटर्न दाखिल करने से पहले करदाताओं को पता होना चाहिए कि इस प्रक्रिया के दौरान उन्हें क्या सावधानी बरतनी चाहिए। पहली और सबसे महत्वपूर्ण सावधानी देय तिथि को या उससे पहले आय की विवरणी दाखिल करना है। करदाताओं को देरी से रिटर्न दाखिल करने की आदत से बचना चाहिए। आईटीआर फाइल करते समय आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी होगी, इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले करदाताओं को फॉर्म 26 एएस डाउनलोड करना चाहिए और वास्तविक टीडीएस टीसीएस भुगतान किए गए कर की पुष्टि करनी चाहिए। यदि कोई विसंगति पाई जाती है तो उसे दूर करने के लिए उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। आप भारत सरकार की आयकर फाइलिंग वेबसाइट के ट्रैश पोर्टल को डाउनलोड कर सकते हैं। यह फॉर्म आपको आपके नियोक्ता, बैंकों, म्यूचुअल फंड और अन्य निवेश या व्यवसायिक ग्राहकों द्वारा कुल टीडीएस कटौती का ब्यौरा देता है। आप आय के हर स्रोत से टीडीएस प्रमाण पत्र भी मांग सकते हैं, जो आपकी आय पर टीडीएस काटता है। यह आपको फॉर्म 26 एएस पर विवरण का मिलान करने और किसी भी लापता टीडीएस विवरण को जोड़ने से मदद करेगा। दूसरा है कि करदाताओं को आय की विवरणी दाखिल करते समय उपयोग किए जाने वाले दस्तावेजों जैसे कि बैंक विवरण पासबुक, ब्याज प्रमाण पत्र, निवेश प्रमाण जिसके लिए कटौती का दावा किया जाना है, खाते की किताबें और बैलेंस शीट का सावधानीपूर्वक अध्ययन करना चाहिए। तीसरा है करदाताओं को अपने मामले में लागू होने वाले सही रिटर्न फॉर्म की पहचान करनी चाहिए। चौथा है कि रिटर्न फॉर्म में सभी जानकारी सावधानी से भरें। पांचवा है कुल आय, कटौती, ब्याज, कर, देयता, धन वापसी आदि की गणना की पुष्टि करें। इसके साथ ही छठे पे यह आता है कि आय की विवरणी के अनुसार यदि कोई कर देय है तो उसका भुगतान आय विवरणी भरने से पूर्व करना चाहिए। करदाताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अन्य विवरण जैसे कि पैन पता, ईमेल पता, बैंक खाता विवरण आदि सही हो। ध्यान रहे कि निश्चित तारीख के बाद आईटीआर दाखिल करने वाले करदाताओं को इसके दुष्परिणाम भुगतने होते हैं। आय की विवरणी दाखिल करने में देरी का परिणाम क्या होता है, ये हम आपको बता रहे हैं। हानि को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा धारा 234 ए के तहत ब्याज की वसूली होगी। धारा 234 एफ के तहत शुल्क का आरोपण होगा। धारा 10 ए 10 बी के तहत छूट उपलब्ध नहीं होंगे। अध्याय 6 ए के भाग सी के तहत कटौती उपलब्ध नहीं होगी। अब हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि आप गलतियों से कैसे बच सकते हैं। आपके आईटीआर पर सभी गलतियों से बचने के एक से अधिक तरीके हैं। यदि आपकी आय में आय के 3 से अधिक स्रोत शामिल हैं तो आप 3 आय मदों के लिए आसानी से आईटीआर दाखिल कर सकते हैं। पहला है वेतन आय, दूसरा है ब्याज या उपहार आय और तीसरा है गृह संपत्ति से आय। यदि आपके पास अन्य मदों से कर योग्य आय है तो पेशेवरों के सहायता से प्राप्त करना बेहतर है। यदि आप आईटीआर 1 के अलावा आईटीआर फॉर्म का उपयोग कर रहे हैं तो आपको अपने आयकर की गणना ऑफलाइन करनी होगी। आईटीआर फाइल करते समय आपको ज़रूरी दस्तावेज क्या क्या देने होंगे, ये हम आपको बता रहे हैं। ऐसे कई दस्तावेज हैं जिन्हें करदाता को ऑनलाइन आईटीआर फाइल करते समय संभाल कर रखना चाहिए। उनमें से
कुछ हैं पैन कार्ड, आधार कार्ड, फॉर्म 16, फॉर्म 26 AS, गृह ऋण का विवरण, टैक्स सेविंग दस्तावेज, पूंजीगत लाभ का विवरण, किराए से आमदनी अगर है तो, विदेशी आय अगर है तो, इसके अलावा लाभांश से आय, साथ ही साथ फॉर्म 16A, फॉर्म 16B और फॉर्म 16C। अब हम आपको ITR ऑनलाइन भरने की जो प्रक्रिया होती है उसके बारे में बता रहे हैं। आयकर विभाग ने ITR दाखिल करना बहुत आसान कर दिया है, इसलिए करदाता अब ऑनलाइन ITR आसानी से फाइलिंग कर सकते हैं। ITR ऑनलाइन दाखिल करने के लिए आपको क्या करना होगा, ये हम आपको बता रहे हैं कि सबसे पहले आयकर जमा करने से संबंधित ई-फाइलिंग पोर्टल को खोलें। यूज़र ID यानी कि पैन, पासवर्ड और कैप्चा कोड देकर उक्त पोर्टल पर लॉगिन करें। इसके बाद ई फाइल नाम के मेन्यू पर क्लिक करें, इनकम टैक्स रिटर्न, फिर आकलन का वर्ष चुनें, विशेष रूप से लागू ITR फॉर्म नंबर का चयन करें और सुनिश्चित करें कि यह फाइलिंग प्रकार के तहत एक मूल या संशोधित रिटर्न है या नहीं। अगला कदम सबमिशन मोड के तहत तैयारी और ऑनलाइन जमा करने का चयन करना होता है। फिर जारी रखें पर क्लिक करें, फिर निर्देशों को ध्यान से पढ़ें और ITR फॉर्म पर सभी आवश्यक फील्ड को भरें। इसके बाद कर भुगतान और सत्यापन टैब में उपयुक्त सत्यापन विकल्प का चयन करें, फिर पूर्वावलोकन और सबमिट करें का बटन पर क्लिक करें। अंत में सबमिट बटन पर क्लिक करना होता है, जिसके बाद आपका ITR जमा हो जाएगा। तो ये आपको कार्यक्रम कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।